अच्छा देखिए, यूं समझिए कि 4 प्रकार की गोपियां थी महारास में। नित्य सिद्धा नंबर 1, साधन सिद्धा नंबर 2, श्रुति रूपा नंबर 3 और प्रकीर्णा नंबर 4। नित्य सिद्धा, साधन सिद्धा, श्रुति रूपा, प्रकीर्णा, ये 4 प्रकार की गोपियां थी महारास में। तो एक से एक ऊंची कक्षा की गोपियां, इनमें सबसे ऊंची कक्षा की गोपियां नित्य सिद्धा गोपियां कहलाती हैं, जो अनादिकाल से भगवान की पार्षद रूपा गोपियां हैं। उनको एक दिन रास मिला प्रारंभ में, कभी ऐसा नहीं, वो अनादिकाल से इस रस को पा रही हैं। और बाकी जो 3 हैं, इन्होंने एक दिन पाया प्रारंभ में वो रास, और उसके बाद फिर सदा को पाया। क्योंकि भगवत प्राप्ति के बाद जो रस जिस महापुरुष को मिलता है वो सदा के लिए मिल जाता है, फिर उसमें कोई प्लस माइनस नहीं हो सकता। अच्छा, थोड़ा और डिटेल में समझ लीजिए। देखिए, 2 प्रकार की गोपियां थीं रास में, एक रागात्मिका भक्ति की गोपियां और एक रागानुगा भक्ति की गोपियां। तो रागात्मिका भक्ति की गोपियां जैसे ललिता, विशाखा, तुंग विद्या आदि, ये रागात्मिका भक्ति भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है संबंध रूपा रागात्मिका भक्ति और एक होती है काम रूपा रागात्मिका भक्ति। तो संबंध रूपा रागात्मिका भक्ति नीची कक्षा की है और काम रूपा रागात्मिका भक्ति ऊंची कक्षा की है। इसीलिए संबंध रूपा रागात्मिका भक्ति के जो स्वरूप थे, जो आचार्य थे, उनको ये रास रस नहीं मिला। वात्सल्य रस के नंद यशोदा वे रास में नहीं आ सके। इसी प्रकार जो सखा लोग थे भगवान के, श्री दामा, मधुमंगल, सुबल आदि, इन्हें भी प्रवेश नहीं मिला, ये भी नहीं आ सके। और दास्य भाव के रक्तक, पत्रक आदि, ये भी नहीं आ सके। काम रूपा रागात्मिका भक्ति वालों को रास मिलता है, लेकिन ध्यान दीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूं। काम रूपा रागात्मिका भक्ति भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है संभोगेच्छामयी कामात्मिका रागात्मिका भक्ति और एक होती है तत्त भावेच्छामयी कामात्मिका रागात्मिका भक्ति। तो संभोगेच्छामयी वालों को रास में प्रवेश नहीं मिलेगा। संभोगेच्छामयी का मतलब जिसमें अपने सुख की भावना हो, ऐसी भक्ति की आचार्य है रुक्मिणी। इसीलिए रुक्मिणी को रास में प्रवेश नहीं मिला। रागात्मिका भक्ति है उनकी, और रागात्मिका में भी काम रूपा रागात्मिका भक्ति है, लेकिन चूंकि संभोगेच्छामयी काम रूपा रागात्मिका भक्ति है, अपने सुख की भावना है, इसीलिए रास में प्रवेश नहीं मिला रुक्मिणी को। तत्त भावेच्छामयी भक्ति जिनकी है, श्री कृष्ण के ही सुख का जिनको ध्यान है, बस उन तत्त भावेच्छामयी कामात्मिका रागात्मिका भक्ति वालों को रास में प्रवेश मिलता है। अब ये कामात्मिका रागात्मिका भक्ति, या यूं समझिए 2 प्रकार की जो मैंने आपको रागात्मिका भक्ति बताई, एक संबंध रूपा रागात्मिका भक्ति और एक काम रूपा रागात्मिका भक्ति। यही रागात्मिका भक्ति और जीवों के लिए रागानुगा भक्ति बन जाती है। तो ये रागानुगा भक्ति भी 2 प्रकार की होती है। वही सब बातें इसमें भी रहती हैं जो रागात्मिका भक्ति में है। तो जैसे रागात्मिका भक्ति 2 प्रकार की, संबंध रूपा और काम रूपा, ऐसे ही रागानुगा भक्ति भी 2 प्रकार की होती है।
एक संबंधानुगा रागानुगा भक्ति और एक कामानुगा रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति ही आप लोग कर रहे हैं ना। तो ये रागानुगा भक्ति दो प्रकार की होती है, एक संबंधानुगा और एक कामानुगा। तो जो दास्य सख्य और वात्सल्य भाव से भगवान से प्यार करते हैं, उनको अपना स्वामी मान करके, सखा मान करके, पुत्र मान करके उनकी भक्ति संबंधानुगा रागानुगा भक्ति कहलाती है। ये निम्न कक्षा की है। और जो भगवान को प्रियतम मान करके प्यार करते हैं माधुर्य भाव से, उनकी भक्ति कामानुगा रागानुगा भक्ति कहलाती है। और कामानुगा भक्ति भी दो प्रकार की होती है। जैसे काम रूपा रागात्मिका भक्ति दो प्रकार की, ऐसे ही कामानुगा रागानुगा भक्ति भी दो प्रकार की। एक संभोगेच्छामयी कामानुगा रागानुगा भक्ति और एक तत् भावेच्छामयी कामानुगा रागानुगा भक्ति, दो प्रकार की। तो जो संभोगेच्छामयी रागानुगा भक्ति है, संभोगेच्छामयी कामानुगा रागानुगा भक्ति, ये निम्न कक्षा की है। और जो तत् भावेच्छामयी कामानुगा रागानुगा भक्ति है, ये सबसे उच्च क्लास की है रागानुगा के क्षेत्र में। और दोनों का अंतर मैंने अभी अभी आपको बताया है, फिर से सुन लीजिए। संभोगेच्छामयी कामानुगा रागानुगा भक्ति वालों का अपने सुख का लक्ष्य रहता है, हमको सुख मिले, इसीलिए निम्न कक्षा की है। इन लोगों को ब्रज रस नहीं मिलता। जिसमें अपने सुख की भावना रहती है उसको ब्रज की सेवा नहीं मिलती, उसको द्वारिका पार्सल कर दिया जाता है, वहां रुक्मिणी आदि की सेवा मिलती है। देखिए इतनी उच्च कक्षा का है ये, रागानुगा में कामानुगा क्षेत्र का है ये। मैंने बताया ना आपको, रागानुगा भक्ति भी दो प्रकार की होती है, एक संबंधानुगा और एक कामानुगा। तो संबंधानुगा नीची कक्षा की है, कामानुगा ऊंची कक्षा की है। तो उस ऊंची कक्षा का है ये कामानुगा का, लेकिन चूंकि इसमें अपने सुख की भावना है, इसीलिए इसको द्वारिका की सेवा में लगाया जाता है। इसको रास नहीं मिलता, ब्रज का रस नहीं मिलता, ये रुक्मिणी की दासी बनेगा। और जो दूसरी है तत् भावेच्छामयी भक्ति, तत् भावेच्छामयी कामानुगा रागानुगा भक्ति, ये रागानुगा के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट है। इन लोगों का लक्ष्य क्या है? बस श्री कृष्ण को सुख मिले, वो सुखी है, बस हमको परमानंद मिल गया, हमें अपना सुख नहीं चाहिए। चाहिए नहीं सुख, लेकिन मिलेगा अनंत गुना। क्योंकि जो अपना सुख नहीं चाहता उसको सबसे बड़ा सुख मिलता है, भगवान का वो सबसे अधिक प्रिय हो जाता है ना। इसीलिए जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतरता सुहिय, सोराउर निज गेह। तो यही भक्ति सर्वोत्कृष्ट है। जिनके अंदर ऐसी भक्ति होती है उन्हीं को ये रास मिलता है। और फिर दूसरी बात, अगर हमारे अंदर ऐसी भक्ति नहीं है और हम अपने सुख की भावना से भक्ति करने के लिए चलते हैं, तो रास के अधिकारी कभी नहीं बनेंगे। ये तो ठीक ही है, ये तो बात की बात है, लेकिन हमारी भक्ति ही आगे नहीं बढ़ेगी। अगर हम अपने सुख की भावना को लेकर के और भगवान की भक्ति करने चलेंगे तो फिर क्या होगा?
हम बिजनेस करेंगे भगवान के साथ। हमारी ऐसी इच्छा है, आपको ऐसा करना चाहिए, आपने ऐसा क्यों नहीं किया। फिर तो जैसे संसार में लड़ाई होती है ऐसे ही यहां भी शुरू हो जाएगी। सुनो जी, हाँ जी कहिए जी। देखिए ऐसा है कि हमको नींद आ रही है बहुत, जरा हमारा बिस्तर बिछा दो, जरा हमारे पैर में दर्द हो रहा है, जरा पैर दबा दो। फिर तो हम ऐसा बोलेंगे भगवान से। तो ये तो प्यार नहीं है, ये तो बिजनेस हो गया। यस्त आशिष आशास्ते न सभृत्य स वै वणिक। भागवत 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 4था श्लोक। जो अपने स्वामी से, इष्ट देव से, गुरु से, भगवान से कुछ बदले की आशा करे वो दास नहीं है, वो तो बनिया है, व्यापारी है। दास का काम क्या? दास का काम स्वामी की सेवा करना, स्वामी की इच्छा में इच्छा रखना, स्वामी को सुखी करने का ही निरंतर चिंतन प्लस प्रैक्टिकल पालन, ये दास की परिभाषा है। जो स्वामी सो चाहई कछु, सो नहीं दास कहाय। राधे राधे। सो स्वामी न कहाय, जो दास ही आस लगाय। राधे राधे। भक्ति शतक। अहम त्वकामस्त्वद्भक्तः त्वंच स्वाम्य न पाश्रयः। भागवत 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 6वां श्लोक। ईश्वरीय जगत में दास और स्वामी दोनों निष्काम होते हैं। अरे स्वामी तो निष्काम होगा ही, तो गधे की अकल की बात है। क्योंकि ये स्वामी जो है भगवान और महापुरुष, ये परिपूर्ण है। इनको एक कूड़ा कबाड़ा जीव क्या दे करके निहाल करेगा जिसकी वो कामना करेंगे। अरे वो ले लेते हैं हमारे कल्याण के लिए, ये बात अलग है, ताकि समर्पण की भावना से जीव का कल्याण हो। और फिर जिस चीज में इसकी आसक्ति है वो हमें समर्पित कर देगा, तो उसमें इसकी आसक्ति समाप्त हो जाएगी, तो धीरे धीरे इसका हिसाब बैठ जाएगा भगवत कृपा पाने का। इसीलिए वो स्वीकार कर लेते हैं दयावश। वरना तो हम कितना ही बढ़िया कोई सामान दे संसार का, तो वो ऐसा ही होगा जैसे कि कोई रसगुल्ले खा रहा हो बैठ करके, और एक सुअर जाकर के कहे, लो तुम ये रसगुल्ले तो खा ही रहे हो, हमारा ये पाखाने का लड्डू भी खा लो। तो ऐसा है ये हमारा संसार का सामान, जो हम महापुरुष और भगवान को समर्पित करके बड़ा अहंकार करते हैं, हमने आपको ये दिया वो दिया। जो दिव्यानंद का निरंतर उपभोग कर रहा है, वो ये संसार का सामान सोचिए, उससे सुख मिलेगा उसको। तो इसीलिए स्वामी तो निष्काम है ही है, हरि गुरु तो निष्काम होंगे ही, लेकिन जो दास है वो भी निष्काम होगा। वरना अगर वो अपनी कोई कामना रखता है तो दास की परिभाषा उसके ऊपर लागू नहीं हो सकती। तो अब आप लोग समझ गए कि दो प्रकार की ये भक्ति होती है, रागानुगा भक्ति, एक संबंधानुगा और एक कामानुगा। और कामानुगा भक्ति भी दो प्रकार की होती है, एक संभोगेच्छामयी कामानुगा रागानुगा भक्ति, और एक तत् भावेच्छामयी कामानुगा रागानुगा भक्ति। तो रागात्मिका भक्ति के क्षेत्र में भी जिनकी निष्काम काम रूपा भक्ति है उनको महारास मिला, और रागानुगा के क्षेत्र में भी
जिनकी निष्काम कामानुगा रागानुगा भक्ति है उनको रास मिला। ये मैं आपको बता रही हूं कि ये रास के अधिकारी कौन जीव थे या कौन होंगे।